इस वक्त हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार जी। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी तरफ से रामोत्सव की, इस समय जो रामोत्सव का जो पर्व चल रहा है पूरे विश्व भर में, उसकी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आपके लिए बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर रामदूत के रूप में राम भक्त आए थे और उन्होंने अक्षत वितरण किए, निमंत्रण दिया। आपके पास निमंत्रण आया? बिल्कुल निमंत्रण आया भी है, अक्षत आए हैं। निमंत्रण का तो हर सनातनी का ये धर्म है, निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी 25 से अधिक पीढ़ियाँ इस इंतज़ार में, इस सपने को साकार करने के लिए चली गई, अपने मन में लेकर इस दुनिया से विदा हो गई कि राम लला के ऊपर से ये तिरपाल हट जाए। जो रामलला के भूमि पर, रामलला की जो जहाँ पर जन्मभूमि थी, उस पर जो अतिक्रमण विधर्मियों द्वारा कर लिया गया था, उस अतिक्रमण को हटाकर दिव्य और भव्य मंदिर बने, ऐसा संकल्प हमारे जो पूर्वजों ने लिया था। हम भाग्यशाली हैं। ये संकल्प जो है अब पूरा होता हुआ, परिपूर्ण होता हुआ नज़र आ रहा है और 22 तारीख को रामलला अपने यथा स्थान पर विराजमान होंगे। इससे बड़े सौभाग्य और खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। पूरे विश्व भर में इस पर्व को लेकर तरह तरह से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। पूरे विश्व से बधाइयाँ, उपहार रामलला के लिए पहुंच रहे हैं और ये वास्तव में इस समय जो पूरे विश्व का माहौल है वो राममय हो चुका है और सभी एक तरफ से सनातनियों के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी इस उत्साह को देखते ही बनता है और सभी लोग अपनी अपनी शुभकामनाएँ और जो भी उपहार इत्यादि हैं वो रामलला के लिए भेंट कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है, कुछ लोग कह रहे हैं राम मंदिर पे जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर इतना पैसा अस्पताल में लगाया जाता, स्कूल में लगाया जाता तो वो सही रहता। राम मंदिर पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? ऐसा है, ये लोग जो कह रहे हैं वो समाज में भ्रांतियाँ उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। सही मायने में तो ये मंदिर किसी संस्था के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा या किसी पूंजीपति के द्वारा नहीं बनाया जा रहा। ये मंदिर बनाया जा रहा है सामाजिक सहयोग से। करोड़ों लोगों ने इसमें स्वयं की समर्पण करते हुए, स्वयं की अपने पास से, किसी ने हनुमान के रूप में, किसी ने नलनील सुग्रीव के रूप में, तो किसी ने गिलहरी के रूप में अपना स्वयं का कुछ ना कुछ अंश देकर इस मंदिर का निर्माण कराया है। राम जो कि एकात्मता के प्रतीक हैं, जिन्होंने समाज को एकात्मता के सूत्र में पिरोने का काम किया, समरसता के रूप में देख लीजिए आप, समस्त समाज को इकट्ठा करने, एकत्रीकरण करने का कार्य किया। उसी तरीके से ये मंदिर जो है, ये मंदिर संपूर्ण समाज के सहयोग से बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जब हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जाएंगी या हमारी अभी वर्तमान समय में जब हम लोग जाएंगे या आने वाली पीढ़ियां जब जाएंगी, तो वो गर्व से इस बात को कह सकेंगे, उस मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने के बाद ये कह सकेंगे कि गर्व से कि मेरे पूर्वजों का, मेरे पुरखों का, मेरे परिवार का, मेरे स्वयं का कुछ ना कुछ समर्पण इस मंदिर में लगा है। इस मंदिर का निर्माण जो है उसमें गिलहरी के रूप में ही सही मेरे परिवारजनों का, मेरे पूर्वजों का, मेरे स्वयं का कुछ ना कुछ सहयोग है। और भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में न भविष्य काल में इस तरीके का, मेरे हिसाब से तो कोई भी इस तरीके का कोई भी भवन, इमारत या कोई भी मंदिर इत्यादि ऐसा नहीं बनेगा जिस तरीके का ये मंदिर बनने जा रहा है। पूर्णतः समाज के करोड़ों लोगों के, सनातनियों के सहयोग से और धर्मों के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो अपने आप में एक अभूतपूर्व, इसकी व्याख्या को शब्दों में संकलित नहीं किया जा सकता। इतना अभूतपूर्व तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। वास्तविकता में ये कुछ सब, मैंने आपसे कहा कुछ शब्दों में इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। वास्तव में कुछ कह नहीं सकता, मैं अपने हृदय भावों को नहीं लिख सकता। लोगों का कहना है कि जब इलेक्शन आता है तभी भारतीय जनता पार्टी के जो राजनेता हैं उनके लिए राम मंदिर याद आता है, बीच में तो नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर किसी पार्टी विशेष का एजेंडा नहीं है। ये समस्त हिंदू समाज के मूंछ की लड़ाई थी। मैंने आपको बताया, ये हिंदू समाज के, सनातन समाज के मूंछ की लड़ाई थी। और इस, चाहे वो किसी भी पार्टी का सही, चाहे वो किसी भी दल का सही, लेकिन हर व्यक्ति के मन में इस बात का सवाल जरूर था, भले ही वो राजनीतिक मंच पर आकर कुछ भी कहें कि ये राम मंदिर कब बनेगा, ये राम मंदिर कब बनेगा। हर व्यक्ति के मन में ये बात थी और हम लोगों ने सनातन समाज की ये
ये कहीं ना कहीं सहन शक्ति का और उसका परिचय देते हुए हमने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ही राम मंदिर बनने का कार्य हो रहा है। उसमें किसी तरीके का इफ एंड बट जो भी कर रहा है वो केवल गंदी और ऊंची राजनीति करने का काम कर रहा है। राम मंदिर पे जो प्राण प्रतिष्ठा है इसको लेकर कुछ लोगों ने जो भजन है, आप कुछ गीत के माध्यम से 4 लाइनें पेश कर दें। मैं गीत तो खैर मैं गीतकार नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन का भाव जो है वो राम के लिए समर्पित है। और राम जो है, राम की चर्चा, राम के चरित्र का चित्रण बगैर माता सबरी के संभव नहीं है। और माता सबरी को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए ये गीत की किसी गीतकार ने बनाया है, मुझे नाम नहीं पता है। उस गीत के 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सबरी माता प्रतीक्षा करती थी और कहती थी, उन्हें तो हजारों वर्ष उनकी वो करी प्रतीक्षा करी और कहती थी कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। और राम को आना पड़ा नंगे पैर चलकर, भीषण गर्मी, बरसात, ठंड, सारी चीज़ों को झेलते हुए उस माता के बचनों का प्रतीक्षा का सम्मान करते हुए राम को पैदल हजारों वर्ष, हजारों योजन, हजारों कोसों चलकर राम को पैदल चलकर आना पड़ा। ये प्रतीक्षाएं अच्छे मन से की गई प्रतीक्षाएं हर हाल में पूरी होती हैं। ये उदाहरण आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी यानी हमारे लिए, ये हमारे आराध्य और जन जन के जीने के आधार राम ये उदाहरण सेट करके गए हैं। अगर सही तरीके से देखा जाए तो राम अपने आप में एक परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप में एक परिपूर्ण मानव के रूप में, मानव जीवन के रूप में उन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर जिया। ऐसा है 73 से अधिक युद्ध इस राम जन्मभूमि को अतिक्रमित के रूप में जो थी उसको हटाने के लिए 73 से अधिक युद्ध हमारे सनातनी समाज के द्वारा लड़े गए। लाखों वीर बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर और इस यज्ञ में लगातार भागीदार बने। बहुत माताएं बहनों ने भी बहुत लोगों ने अपने सिंदूर खोए, अपनी बहनों ने अपनी कलाइयाँ खोई भाइयों की। लेकिन इसके पश्चात भी हमारा संकल्प अजेय था, हमारा संकल्प मजबूत था। 73 से अधिक युद्ध हारने के बाद 74वें युद्ध में 500 वर्षों के इतिहास के बाद में कई 2500 पीढ़ियाँ गुजरने के बाद में ये विजय हमें मिली है। इस विजय का कोई भी बखान या व्याख्यान नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक अद्वितीय जीत है। और ये लड़ाई मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, ये सनातन समाज की मूंछ की लड़ाई थी। और इस मूंछ की लड़ाई को हम लोगों ने जीता है। और जब मूंछ की लड़ाई में विजय प्राप्त होती है तो उसकी खुशी, उसका उल्लास, उसका हर्ष ही अलग होता है। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जो 22 जनवरी को प्रोग्राम है, इसको लेकर नगर में तैयारियां चल रही हैं और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस पर्व के लिए मनाएंगे। आप इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो होने जा रहा है, आप किस तरह से मनाएंगे? ऐसा है, कार्यकर्ताओं ने ये सोचा है कि दिन में होली और शाम को दीपावली का त्यौहार जो है पुनः जो है हम लोग मनाएंगे। और भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आप लोग देखेंगे। पूरा नगर ही नहीं, पूरा विश्व 22 तारीख को राममय होने जा रहा है। आप ये समझ लीजिए, ये राम के साथ साथ में राम जी के जन्म स्थान की स्थापना के साथ साथ में, उनके विग्रह की स्थापना के साथ साथ में पूरे सनातन समाज की वो विजय है जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। सभी के लिए ये श्रद्धांजलि होने जा रही है, सभी के लिए ये गीत होने जा रही है। उनकी पुण्य हुतात्माएँ जब ऊपर से कहीं देखती होंगी तो आज उनकी आत्माएं भी गदगद हो गई होंगी। उनकी आत्माओं को बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये स्वप्न देखा था, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था, जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से इस लड़ाई में शामिल हुए थे। और लड़ाई में शामिल होने के बाद अपने प्राणों को हंसते अच्छे न्यौछावर करने वाले उन समस्त सनातनियों की जीत है। उन समस्त सनातनियों के लिए श्रद्धांजलि है जिन लोगों ने इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप किसी भी तरीके से भाग लिया था। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश गंगवार जी, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर, कार सेवकों को लेकर और जिनकी सनातन धर्म की आज जो विजय होने जा रही है, इसके लिए बारे में बताया। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज़ बरेली।